Namaste, Hari Om, and a very good afternoon on behalf of शोभित यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ मेरठ के कैंपस से आप सबका वेलकम कर रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है, वेदर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल एंड द ओकेजन इज मोर ब्यूटीफुल बिकॉज हम सब आज गैदर हुए हैं एक बहुत ही इंट्रीगिंग पर्सनालिटी को सुनने के लिए, जो आज हमें बताएंगे कि योग के द्वारा हम हमारे लाइफ को किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। योग यूजली आप रिलेट करोगे कि योगा आसना, प्राणायाम, ब्रीदिंग थेरेपी, थिंग्स लाइक दैट। बट योग बहुत ही डीपर लेवल पे अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि योग सिर्फ योग नहीं है, योग इज अ वे ऑफ लाइफ एंड योग इज वन वे दैट यू कैन सेलिब्रेट योर लाइफ ऑन अ डेली बेसिस। और आपने ये भी जाना होगा कि बहुत लोग सोचते हैं कि जो योगा, जो स्पिरिचुअलिटी है वो मैं रिटायरमेंट के बाद करूंगा। लेकिन आज की जो हमारी स्पीकर हैं, जो हमारे योग गुरु हैं, वो हमें इस तरह से बताएंगे कि किस तरह से ये स्पिरिचुअलिटी फिलॉसफी आज के जो कॉर्पोरेट लाइफ में भी इन्वॉल्व है। और उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उनकी टाइटल है, वो है चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर। जी हाँ, आप कॉर्पोरेट में आपने देखा होगा सीईओ होते हैं, सीओओ होते हैं, सीएफओ होते हैं, लेकिन आपने बहुत ही कम सुना होगा चीफ स्पिरिचुअल ऑफिसर एंड ऑल्सो फ्रॉम अ वेरी लार्ज मीडिया हाउस टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप। बट बिफोर मैं उनके बारे में और थोड़ा बताऊं, उनको वेलकम करूं, हमारे साथ एक और बहुत ही हमारे ऑनरेबल पर्सनालिटी हैं, जो है को फाउंडर एंड चांसलर ऑफ शोभित यूनिवर्सिटी, कुंवर शेखर विजेंद्र सर जी। मैं चाहूंगी कि वो आए और हमारे स्पीकर को वेलकम करें और उनके बारे में कुछ बोलें इससे पहले कि हमारे व्यूअर्स को सुने। तो आई इनवाइट कुंवर सर, प्लीज कम एंड वेलकम अदर्स। थैंक यू वेरी मच शीतल। सबको बहुत बहुत नमस्कार और डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी को मेरा प्रणाम। Celebrating life with yoga, this is what we are doing, and we have decided कि 5 days we will be celebrating life. जब बात आती है सेलिब्रेशन की, जब बात आती है उत्साह के साथ किसी चीज को बनाने की, तो वहां उस उत्साह के पीछे एक बहाना चाहिए, और वो बहाना इस बार बना 7th इंटरनेशनल योगा डे। 7 साल की एक यात्रा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से और बहुत सारे योगी, ऋषि मुनि, साधकों की पुरुषार्थ से शुरुआत हुई और जिसे आज पूरा विश्व बना रहा है, उस यात्रा में योग के साथ कैसे जिया जाए, ना कि योग कैसे किया जाए, इस बातचीत को करने के लिए आज डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी हमारे साथ हैं। एक ऐसे युवा साधक जो पीएचडी हैं योग में, बाद में शीतल सब डिटेल में बताएंगी इस विषय में। और सबसे अच्छा क्या है कि जहाँ कहते हैं ना कि जो साधक है उसे बड़ा सीरियस रहना चाहिए, उसके चेहरे पे मुस्कान नहीं होनी चाहिए, हाँ ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। मुझे ध्यान है जब हम लोग पहली बार मिले तो वो पहली मुलाकात ही शायद इसलिए थी कि हमारे दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान थी। शाम का समय था, थका हुआ माहौल था और हम लोग कहीं ना कहीं मुस्कुरा रहे थे। तो ये जो मुस्कुराहट है, इस मुस्कुराहट को कैसे जिया जाए, और क्योंकि योग एक पूरा साधना है, पतंजलि के 8 सूत्रों में हम देखें तो पूरे जीवन को जीने की एक पद्धति है। तो उस पद्धति को जानने के लिए आज हम सुरक्षित गोस्वामी जी से बातचीत होगी। अभी पिछले दिनों से सुरक्षित गोस्वामी जी एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जहां वो गीता की व्याख्या कर रहे हैं। और उस व्याख्या में एक बात उन्होंने जो कही, मैं वहां से शुरुआत करूंगा। आपने कहा कि कृष्ण जो है वो कॉन्शियसनेस है और अर्जुन मन है। यदि हम देखते हैं तो बहुत सी जगह कृष्णा कॉन्शियस योग होना शुरू हो गया है, एक नाम दे दिया गया। आज विश्व में पता नहीं कैसे कैसे नामों से योग हो रहा है, कहीं बियर्ड योग है, कहीं हियर्ड योग है, और भगवान ने क्या क्या नहीं है। उससे एक बड़ा पशुपेश बना हुआ है। दूसरा ये है क्योंकि आप चीफ
स्पिरिचुअल ऑफिसर हैं एक बड़े मीडिया ग्रुप के। तो कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट में देख रहा था जो बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मुझे नजर आई, और उस रिपोर्ट का एक दावा था कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड that in the offices where there is a separate room for yoga or meditation, generally greater number of healthy and happy employees are there and they are more productive. I do not know what is the source of this research paper, but definitely as you are there and you are considered as one of the corporate yoga guru also, तो मुझे लगता है इस विषय पे आज हमें बात करनी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये ऐसे शब्द आए, सब में कहीं ना कहीं योगा को डाल दिया गया। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि भाई कैसे किया जाए ये तो सभी जानते हैं, लेकिन इसे कैसे जिया जाए, हाउ टू मेक इट ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे बुद्धा ने कहा है ना कि जब डांस करो तो डांस बन जाओ, जब किताब पढ़ो तो किताब बन जाओ, जब भोजन करो तो भोजन बन जाओ। तो जब योग करें तो योग कैसे बन जाए, वो मेरा जीवन कैसे बन जाए, उसे हमें देखने की जरूरत है। तो जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पे मैं चाहूंगा कि हम बात करें। दूसरा एक जो एक बड़ी अजीब सी बात मैं देख रहा हूँ आजकल, क्या है योग को लेके क्या चल रहा है, मैं भी ऐसा बन जाऊं। योग को हमने एक फिटनेस रेजिम मान लिया, तो जहां किसी को देखा वो कहते मैं भी ऐसा बन जाऊं। वो ये भूल जाते हैं योग में जो सबसे पहली बात है वो तो यही है कि वी ऑल आर यूनिक। आपको ऐसा या वैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा बनना है। तो मैं चाहूंगा कि आप जब बातचीत करें अपने, तो उसमें कहीं ना कहीं इस विषय पे भी बात हो कि मैं भी ऐसा बन जाऊं से हटके मैं अपने जैसा ही रह जाऊं। इस यात्रा को कैसे ले जाया जाए, कैसे इस पे बात की जाए, ये भी है। और तीसरा एक बड़ा जो एक विषय आज बना हुआ है, एक कहानी मुझे याद आती है कि एक व्यक्ति था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बड़ा बेचैन था, कभी यहाँ जॉब करता था, कभी वहां जॉब करता था, एक फ्लाइंग बर्ड था, सारे में दौड़ लगाता था और कहीं भी उसे जो है एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। कहीं पैसा अच्छा नहीं है, कहीं बॉस अच्छा नहीं है, कहीं ये अच्छा नहीं है, मतलब उसे सारी दुनिया में कमी नजर आ रही थी। अब वो जो है एक योगा गुरु के पास या सुरक्षित गोस्वामी जी के पास पहुंचा और उसने कहा महाराज मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो सुबह आना, और वो सुबह ले जाके उससे बोले चलो एक पेड़ लगाते हैं। अब सुबह सुबह वो सोच रहा था ये कुछ योग बताएंगे, कुछ ध्यान बताएंगे, कुछ मेडिटेशन बताएंगे, कुछ गीता की बातें बताएंगे, ये पेड़ लगाना कहाँ से आया। अब वो पेड़ लगाया, फिर भी चला गया। उन्होंने कहा कल सुबह दोबारा आना। अब जब वो दोबारा सुबह आया, उन्होंने कहा अरे जाओ देखो उस पेड़ में नीचे जड़ें जमी या नहीं जमी। ये क्या बात हुई, अभी कल ही तो लगा है पेड़, जड़ें कहाँ आ जाएंगी। फिर भी गया, देख के आया, बोला नहीं जमी। बोले अच्छा चलो दूसरा पेड़ लगा देते हैं। तो ऐसा जब एक हफ्ता हुआ तो उसने कहा आप कर क्या रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने कहा मैं तुझे संयम सिखा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यदि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं उसमें संयम का होना बहुत आवश्यक है, और यदि वो संयम आपके पास नहीं होगा तो वो ना तो जड़ें जमेंगी ना फल आएगा, आप इसी तरह घूमते रहेंगे। ये जो एक एंजाइटी है आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक फ्लाइंग बर्ड बनने की एंजाइटी, मैं आज यहाँ कल वहाँ, इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो साधना है उसका कहीं ना कहीं उसे देखना होगा। और जो पहले तीन हमारे हैं, यम, नियम और फिर आसन पे हम आते हैं, कहीं ना कहीं उन तीन सूत्रों में हमें उसको ढूंढने की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिन विषयों पे मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट है वो भी इसे जानना चाहते हैं, और आपसे जब जानेंगे, क्योंकि आप ना केवल एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता भी हैं योगा के, ये भी मुझे पता है, और साथ में जो है आपने इस ज्ञान को विज्ञान में भी बदला है और इस विज्ञान को ज्ञान में भी बदला है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय सीरीज है जिसपे हम चर्चा भी कर रहे थे,
तो इसके पीछे एक आइडिया ये है कि योग को खाली हम एक वे ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज और रिलीजियस एक्सरसाइज ना बना के ये जीवन पद्धति है, तो उस जीवन पद्धति पे आप बात थोड़ा सा करेंगे, और ये कि कैसे जीवन को सेलिब्रेट किया जाए, हाउ वी कैन सेलिब्रेट लाइफ विद योगा. So welcome again to this wonderful webinar series and thank you for joining us. Thank you. Thank you so much, Chancellor sir, for giving us that background. आपने बहुत ही अच्छा एक वर्ड यूज किया, पेड़. और पेड़ से बहुत लोगों को शायद से ये पता होगा कि there used to be one column on Times of India which is called Speaking Tree. तो ये स्पीकिंग ट्री 17 ईयर्स से हमारे जो आज के स्पीकर्स हैं, डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी हैज बीन अ पार्ट ऑफ इट. ही इज बीन इन टाइम्स ऑफ इंडिया. बहुत लोगों ने ये स्पीकिंग ट्री के जो कॉलम्स आते थे ऑन स्पिरिचुअलिटी, ऑन फिलोसफी पढ़े होंगे, और शायद से पता नहीं होगा कि ये इसके जो मेन करता रहता वो कौन है. उनके मेन करता रहता आज हमारे साथ है डॉक्टर योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी. And also a very interesting fact that people don't know, that he is the first Indian to be done PhD in yoga in India, and also an MA in India. So that's a very interesting fact, nobody knows about it. So हम चाहेंगे कि बिना ज्यादा टाइम लिए आपके बारे में बता के हम डायरेक्टली आपको हम फोकस में डालते हैं सर, और चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आज की तारीख में स्पिरिचुअलिटी, योग हमारे कॉर्पोरेट लाइफ में, स्पेशली कमिंग फ्रॉम मीडिया वर्ल्ड, मीडिया has become very very powerful and very very prominent in actually telling a story, like storytelling of what's happening in the whole world. The whole narrative has changed today. तो उस narrative को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और किस तरह से योग को हम एक मैसेज की तरह बता सकते हैं कि how can we apply योग in our daily life and celebrate. Over to you, Dr. Goswami. बहुत बहुत धन्यवाद. शोभित विश्वविद्यालय, वास्तविकता में विद्यालय का अर्थ होता है जहां पर ज्ञान की चर्चा हो रही है, और विश्वविद्यालय का मतलब होता है जहां पर विज्ञान की चर्चा भी हो रही है. शोभित विश्वविद्यालय ने ज्ञान और विज्ञान दोनों को साथ लिया है, पक्षी के दो पंखों की तरह, जिसको भगवान गीता में कहते हैं, मैं तुझको विज्ञान सहित ज्ञान बताऊंगा. इसके पीछे जो एक सोच है, विचारधारा है कि विज्ञान भी पढ़ाया जाए और ज्ञान भी पढ़ाया जाए. एक अनूठा प्रयोग है जो बाहर की दुनिया से भी अवगत करा रहा है और भीतर की दुनिया से भी अवगत करा रहा है. उसके कुलाधिपति महोदय कुंवर शेखर विजेंद्र जी को मेरा सादर प्रणाम. उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स जो इस विश्वविद्यालय को ऊंचाइयों पर ले जाने में निरंतर प्रयासरत हैं. प्यारे विद्यार्थियों, जिनका लक्ष्य है कि वो अपने जीवन को सबसे ऊंचे स्तर पर जी, और ये विश्वविद्यालय के माध्यम से संभव है. बस जरूरत है पूरी तरह से जिज्ञासा का भाव हमारे अंदर रहे. बाकी उपस्थित समस्त भाइयों और बहनों, 5 दिन होने वाली इस कार्यशाला में जहां पर बात हो रही है कि जीवन ही एक उत्सव है, योग कैसे उस उत्सव में 4 चांद लगा सकता है, कैसे उत्सव को उत्सव का रूप दे सकता है. वास्तविकता में जीवन एक उत्सव है. ये उत्सव पल पल हो रहा है. ऐसा कोई समय नहीं है जब उत्सव ना हो रहा हो, जीवंतता ना हो रही. उत्सव है तो जीवन है. हमारी हर सांस उत्सव का उद्घोष करती है. वो कहती है कि नाचो, झूमो, गाओ. जैसे पेड़ पर एक पत्ते हवा के चलने पर नाचने लगते हैं, वो पल पल उत्सव कर रहे हैं. पक्षी पंखों को उड़ाकर पल पल उत्सव का रूप दे रहे हैं. हमारा जीवन भी इसी प्रकार पल पल एक उत्सव का रूप होना चाहिए. हम मालिक हैं अपने जीवन के. जीवन मेरा है तो मालिक भी मैं हूं. अब ये हमारे ऊपर है कि हम सुखी रहकर जीना चाहते हैं या दुखी रहकर जीना चाहते हैं, तनाव में जीना चाहते हैं या प्रसन्नता में जीना चाहते हैं, अभाव में या प्रभाव में जीना चाहते हैं
या अपने स्वभाव में जीना चाहते हैं, हम स्वस्थ रहकर जीना चाहते हैं या बीमार होकर जीना चाहते हैं, हम कुढ़ते हुए, निंदा करते हुए, इसकी उसकी बुराइयों के साथ जीना चाहते हैं, या अपने साथ पूरी तरह से जुड़कर उस परम पद को पाकर परम आनंद की ओर जुड़ना चाहते हैं। वास्तविकता में ये हमारा निर्णय है। निर्णय है कि जीवन को एक उत्सव का रूप दें या जीवन को दुखी, डर, परेशानी और उदासी के रूप में जी जाए। परमात्मा ने जीवन पल पल को उत्सव बना देने के लिए दिया। हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप चाकू लेकर आ गए घर में, आप हाथ पैर भी काट सकते हैं और सब्जी भी काट सकते हैं। जीवन तो मिला है, सबसे ऊंचे स्तर पर भी जा सकते हैं और निचले स्तर पर भी जी सकते हैं। ऊर्जा को ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकते हैं और निचले स्तर पर बिखरे हुए रूप में भी हम जी सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर है कि हम मन को कल में टिका दें। जो बीत गया है कल या जो आएगा कल, दोनों ही कल हैं, क्योंकि दोनों होते ही नहीं, इसलिए दोनों का नाम एक जैसा है। जो होता है वो तो अभी होता है, इस पल होता है, वर्तमान होता है और अभी अभी की जीवन यात्रा है जीवन। यहां कल भी जब आएगा तो अभी बनकर आएगा, और जो बीत गया है जब वो बीत रहा था तब भी अभी बनकर बीत रहा था। उत्सव का मतलब है अभी में आ जा। जो इस पल आ गया वो उत्सव में आ गया। आप जब भी किसी चीज को करते हैं तो आप देखना, जब हम खुश होते हैं तो आप देखना, हम बहुत अच्छी पार्टी में हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं, एक चीज घट रही है उस समय। आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, केवल एक ही चीज घट रही है उस समय, और वो होता है इस पल। इस पल में अपने आप को ले आना। क्यों खेल एंजॉय देता है? क्योंकि खेलते हुए जब आप टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो पास्ट नहीं सोचेंगे। वो पास्ट सोचा नहीं कि आपकी शटल तो नीचे गिर जाए। आपको इतना मौका ही नहीं है कि पास्ट और फ्यूचर में जाएं। आपको तो अभी में फोकस करना होता है। इसलिए तो बच्चे खेल की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि वो खेल ही तो एक ऐसी चीज है जो उनको अभी में ले आती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा अभी छूटता है और कल बड़ा होने लगता है। जब बीता कल बड़ा होता है तो वहां से दुख ढूंढ लिया जाता है और बैठे बैठे हम दुखी हो जाते हैं। और जब आने वाले कल पर हम दौड़ जाते हैं तो डर आ जाता है कि जो है वो चला ना जाए, और जो नहीं है वो कैसे आ जाए। मन कल में जाकर परेशान हो जाता है। जीवन उत्सव के लिए मिला था, लेकिन मन परेशान हो रहा है। बुद्धि के निर्णय बड़े संशात्मिका होते हैं, उलझन से भरे होते हैं। करूं न करूं, खाऊं न खाऊं, जाऊं न जाऊं। ये बिखरी हुई बुद्धि हमें उत्सव में आने नहीं देती। ये मैं, मेरा और मेरे वालों तक जब जीवन जिया जाता है तो ये अहंकार हमको उत्सव में आने नहीं देता, और नतीजा होता है कि जीवन उत्सव का रूप था और इसको हम निराशा के साथ भर देते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने अनुसंधान किया और एक ऐसी विद्या मानव जाति के लिए उपलब्ध करा दी कि जिससे वो पल पल को उत्सव के रूप में जी सके। जी हां, योग विद्या, एक ऐसी विद्या जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे मन की स्थिरता को, बुद्धि के निश्चय भाव को, अहम के एकदम शुद्ध रूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके, जो हमें जीना सिखा सके, जो सिखा सके कि सुबह से लेकर रात तक, आंख खुलने से लेकर रात्रि आंख बंद करने तक हम जो जो काम कर रहे हैं, कैसे उसको उत्सव का रूप दे दें, कैसे उसको पूरी तरह से एंजॉय कर। हमारा मन कहता है कि कल कुछ बीतेगा तो उत्सव करेंगे। कल तो कभी आता नहीं। वो शिष्य ने गुरु से पूछा कि उत्सव का दिन कौन सा है, उत्सव का पल कौन सा है।
तो गुरु ने कहा मृत्यु का दिन उत्सव का दिन है, मृत्यु का पल उत्सव का पल है। तो शिष्य सोचने लगा क्या राज है इसमें। तो फिर पूछ लिया गुरुजी मृत्यु का दिन कौन सा है, तो मुझे आप बता दो तो मैं उस दिन उत्सव कर लूं। कहेंगे बेटा मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, किसी दिन भी आ सकती है, किसी पल भी आ सकती है। तो शिष्य कहता है इसका मतलब पल पल उत्सव में आना होगा। गुरु कहते हैं बिना पल पल उत्सव में आए हुए कभी जीवन में उत्सव घट ही नहीं सकता। पल पल को पकड़ना होगा और पल पल को ऐसे जीना होगा जैसे उसमें से बहुत कुछ निचोड़ लिया गया। हमारा समय बीत रहा है, हम टाइम पास करते हैं जबकि ये देख ही नहीं पाते कि समय हमको पास कर रहा होता है। कालो न यातो वयमेव याता, काल नहीं बीतता बल्कि हम बीत जाते हैं। उससे पहले कि हम बीते क्यों ना हम उत्सव में आ जाएं। और जो व्यक्ति उत्सव में जीता है वो मरता नहीं, वो तो अमर होता है, वो तो जीता है। और जिसने जीवन को उत्सव नहीं, वो जीता हुआ भी मरता सा रहता है। लगता है कि जी रहा, लेकिन जीवन जैसा वहां कुछ होता नहीं है, क्योंकि जीवन को उत्सव का रूप नहीं दिया गया। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, जैसे कुलाधिपति महोदय कह रहे थे कि अष्टांग योग की एक ऐसी साधना जो यम और नियम को आधार मानकर शुरू होती है। महर्षि पतंजलि ने बहुत रिसर्च की, उनसे बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई था ही नहीं। मन के ऊपर यदि कोई काम हुआ है तो महर्षि पतंजलि का। उन्होंने पूरी मानव जाति की स्टडी की कि वो कौन से भाव हैं जिसमें व्यक्ति रहता है, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जन्मजात उसके साथ प्रकट हो जाती है। तो उन्होंने पाया कि हिंसा, क्रोध, झल्लाहट, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, मार काट हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति छोटा कम या ज्यादा गुस्से में है, किसी ना किसी रूप में हिंसा में है, किसी को दबाने में है, किसी को परेशान करने। उन्होंने पाया कि हिंसा एक ऐसी चीज है जो सब में पाई जाती है। फिर दूसरा उन्होंने खोजा कि झूठ बोलने की आदत भी सब में होती है। छोटा या बड़ा, मौका मिलते ही व्यक्ति झूठ बोल जाता है। उसका स्वार्थ सिद्ध हो भी रहा हो या नहीं, तब भी आदत ऐसी पक्की है कि झूठ ही बोल जाता है। झूठ बोलना उसके अंदर एक फितरत की तरह हो जाता है। और जरूरत भी नहीं है तब भी चोरी करने में लगा रहता है। बहुत धनी से धनी व्यक्ति के स्थूल रूप से चोरी नहीं करेगा तो सूक्ष्म रूप से चोरी कर लेगा, मन के स्तर पर चोरी कर लेगा, शब्दों की चोरी कर लेगा, विचारों की चोरी कर लेगा, किसी के आइडिया की चोरी कर लेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हम दूसरे की चीज को अपना बना लेना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं, उन्होंने पाया कि और चौथी हर व्यक्ति के अंदर है काम वासना। अपोजिट लिंग के साथ में पूरी तरह से एक अट्रैक्शन है, सबके साथ है। और पांचवी चीज पतंजलि कहते हैं कि चीजों को इकट्ठा करने, संग्रह करने का भाव है उसके अंदर। धन को बड़ा कर लूं, बड़ा करते जाऊं, पद बड़ा कर लूं, पदार्थ बड़े कर लूं, कीर्ति बड़ी कर लूं, इकट्ठा कर लूं, कुछ हो जाऊं। यहां से उन्होंने अष्टांग योग की साधना का प्रारंभ किया कि जब तक ये मूलभूत चीजें ठीक नहीं होंगी तब तक जीवन उत्सव में आ ही नहीं सकता। क्योंकि उलझा हुआ व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, उत्सव से क्या लेना देना। तो उन्होंने कहा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पांच की साधनाओं के माध्यम से हम अपने जीवन को उत्सव में ला सकते हैं और जी सकते हैं जीवन को। अहिंसा का भाव मतलब प्रेम का भाव। सबके लिए हमारे अंदर अनूठा एक प्रेम का भाव लगातार बहना चाहिए। हम तो सूंघ सूंघ कर प्रेम करते हैं, मेरे वाला है, अच्छा आ जा। अपने वाले को चॉकलेट दे देंगे, पड़ोसी का बच्चा है चॉकलेट छुपा लेंगे। हम सूंघ सूंघ कर प्यार करते। एक हमारी ऐसी आदत हो गई है कि अपने वाले को सब कुछ देना चाहेंगे और कोई दूसरा आकर 1 रुपया मांग ले तो उसको धत्कार दे। भला कभी पेड़ों ने ऐसा कहा है, हवाओं ने ऐसा कहा है, सूरज ने ऐसा कहा, नदियों ने ऐसा कहा? नदियां न पिए कभी अपना जल,
वृक्ष न खाए कभी अपना फल। उनका तो लगातार वन साइडेड प्रेम है, एक तरफा है। वो दे रहे हैं, दे रहे हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, जब तक देने के भाव में ना आओ, प्रेम के भाव में ना आओ, योग का प्रारंभ हो ही नहीं सकता, जीवन उत्सव हो ही नहीं सकता। इसलिए अहिंसा का भाव ले आओ। और ये जो जर्रे जर्रे झूठ बोलते रहते हो, उससे हमारी वाणी खराब हो जाती है। पहले हमने सुना होगा कि एक अभिशाप और एक वरदान फलते फूलते थे। आज तो दिन भर गालियां देते रहो, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता जिनको गालियां मिल रही। और नेताओं को गालियां देते रहते हैं लोग, उनका तो चेहरे पर और चमक बढ़ती चली जाती है। कहां अभिशाप फलता है दिन भर गालियां देने से? हमारी भाषा ही टूटी है, हमारी भाषा में ही ताकत नहीं है। वाणी में तप होना चाहिए, इसके लिए सत्य की बात कही गई। और जब सत्य का पालन होने लगता है तो वाणी से निकले हुए हर शब्द प्रकृति पूरा करने लगती है। इसलिए वरदान फलीभूत होते थे, इसलिए अभिशाप फलीभूत होते थे कि एक बार सती हुई वाणी से यदि कुछ शब्द निकल गया तो लौट के नहीं आ सकता। सत्य का मतलब है केवल वो बोलो जिसकी जरूरत हो। हम तो बोले चले जाते, जरूरत नहीं होती तब भी हम बहुत सारी बातें करते चले जाते। यदि हमारे शब्दों को हम कम कर लें तो हम उत्सव में आ सकते हैं, क्योंकि सारे झगड़े, सारी लड़ाइयां, घर घर में झगड़े केवल उल्टे सीधे शब्दों के कारण से। हमने कुछ बोल दिया, उसको अच्छा नहीं लगा, नाराज होकर बैठ गए। सारे संबंध जो टूटते हैं हमारे शब्दों के आधार पर टूटते हैं। मन जो बिखरता है वो शब्दों के आधार पर बिखरता है। जीव के दो ही काम होते हैं, बोलना या खाना। उल्टा सीधा बोलकर हमारा मन बीमार हो जाता है, उल्टा सीधा खाकर हमारा तन बीमार हो जाता है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, सत्य का पालन कर लो, अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लो। हमारे शब्द फूल जैसे महकने चाहिए। हमारे शब्दों में एक आनंद हो, एक ज्ञान हो, एक प्रेम हो, एक समरसता हो, एक सरलता हो, एक बुद्धि की एक बहुत ही गहरी निशानी हो, एक ज्ञान हो, विवेक हो। शब्दों में सब आता है, क्योंकि शब्द ही तो हम हैं। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि सत्य का पालन करो। आसन तो बहुत दूर आने वाले हैं। हम तो आसन को ही योग समझ लेते हैं। केवल आसन को योग समझा तो बस केवल शरीर के बहुत ही स्थूल स्तर तक तो वो आसन काम करेगा, लेकिन हमारे जीवन को उत्सव का रूप दे नहीं सकता। क्योंकि पतंजलि के मूलभूत जो आधार, जो फाउंडेशन है, जिसपे पूरी बिल्डिंग खड़ी है, अष्टांग योग खड़ा है, 2 यम और नियम, वो खंबे, वो तो उसमें बात ही नहीं होती, उसका तो पालन की बात ही नहीं होती, उस पर चर्चा ही नहीं होती। यदि आज जितनी आसनों की चर्चा वर्ल्ड वाइड हुई है, इतनी यदि यम और नियम की चर्चा हुई होती तो चरित्रों का निर्माण हो चुका होता, आचरण व्यवस्थित हो चुके होते। आज एक भाईचारा होता, प्रेम होता, सौहार्दपूर्ण वातावरण होता, स्वास्थ्य होता। लेकिन हमने तो योग को भी प्रतिस्पर्धा कर दिया, प्रतियोगिता कर दिया। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं, अस्तेय का पालन करो, चोरी का भाव छूट जाएगा। ब्रह्मचर्य का पालन करो, काम वासना से आप विरक्त हो जाएंगे। और परिग्रह के पालन से वो चोरी करने, इकट्ठा करने का भाव जो है और आ जाए, और आ जाए। यही तो सारी समस्या है। तोंद के नीचे, लोभ की तोंद बहुत बड़ी होती है। तोंद के नीचे जो आ जाए ना, वो दिखता ही नहीं है। वो एक बार मुझे याद है, हरिद्वार में मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था तो वहां पर एक आश्रम में मुझको कहा कि आइए आप थोड़ा गीता पर बोलिएगा। तो भंडारा चल रहा था, बहुत सारे, मैं एंटर कर रहा तो भंडारा वहां पे छुटाई होगा। तो एक बहुत ही अच्छे संत थे, पेट अच्छी तरह से पाला पोसा गया था। तो उनके एक पैर में चप्पल थी और दूसरी चप्पल को ढूंढा जा रहा था। आंखें बता रही थी कि चप्पल की तलाश है। तो वो दूर खड़े हुए, उन्होंने देखा कि वो चप्पल है। वो गए पास में तो तोंद भी साथ साथ चली। अब जो चप्पल पहनने लगे तो किसी और की चप्पल पैर में आ जाए।
फिर दूर हटें, फिर बार बार जाएं। मैं देख रहा हूं कि बार बार अपनी चप्पल पहनने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहन नहीं जा रही है, क्योंकि अब उनकी चप्पल उनकी तोंद के नीचे आ गई। जो चीज तोंद के नीचे आ जाती है वो दिखती नहीं है। परमात्मा ने जो मुझे दिया है वो दिखता नहीं है, अब केवल वो दिखता है जो नहीं है मेरे पास, वो कैसे आ जाए। ये और की दौड़ हमें हमेशा परेशान करती है, उलझाए रखती है, भगाए रखती है, थकाए रखती है, और कभी पूरा नहीं होता, कभी पूरा हो ही नहीं सकता। कैसे पूरा होगा? मरता हुआ व्यक्ति भी और में है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अपरिग्रह। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। जिसको कुछ चाहिए वही गरीब है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही अमीर है। और यदि कुछ चाहिए तो समझो कि तनाव है, क्रोध है, झल्लाहट है, इरिटेशन है, भले वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति क्यों ना हो। यदि कुछ चाहिए तो गरीब हो गया, क्योंकि कुछ चाहिए, हाथ फैले पड़े। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शहंशाह। ये भाव उत्सव देता है और ये योग सिखा रहा है। और यदि कुछ चाहिए तो फिर कहां उत्सव? फिर तो कहेंगे वो मिलेगा तो पार्टी करेंगे, वो मिलेगा तो सेलिब्रेशन करेंगे। वो मिल भी जाएगा फिर कहेंगे नहीं, अभी उतना आएगा तो सेलिब्रेशन करेंगे। उत्सव कभी जीवन में आ ही नहीं पाता। जीवन में रोग घट जाते हैं, बीमारी घट जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, उत्सव नहीं आ पाता। लेकिन जब हम योग को अपनाते, जैसे ये एक थीम दिया गया है कि लाइफ को सेलिब्रेट करो, योग कैसे उसमें मदद करता है। कुलाधिपति महोदय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण थीम दिया है, एक सोचने, एक विचारणीय बात है, चिंतन का विषय है कि जीवन उत्सव है। उसमें ग्रीसिंग का काम कर देगा। जैसे पहियों में हम ग्रीसिंग डालते हैं तो पहिए बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। जैसे रथ के पहियों में, धुरियों में ग्रीसिंग की जाती है, जैसे कार में हवा डाल दी जाती है, ऐसे योग का जब संपुट जीवन में दिया जाएगा तो जीवन की यात्रा बहुत तेजी से दौड़ने लगी। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि नियम का पालन करो, शौच शुद्धि करो ना। कब से कह रहे हैं शुद्धि, बाहर की शुद्धि, अंदर की शुद्धि, हम सुनते ही नहीं है। हम तो आसन पे ही लगे पड़े हैं। इसलिए सरकार को फिर कहना पड़ता है, भैया शौचालय का निर्माण करो, शुद्धि करो, सफाई रखो, स्वच्छता अभियान चलाओ। ऋषि तो कब से कह रहे हैं कि स्वच्छता का अभियान चलाओ, स्वच्छता बाहर हो, स्वच्छता भीतर हो। यदि भीतर ही दूषितता है, बाहर कितनी सफाई करके बैठ जाओ और हमारे सड़े गले विचार हैं, वही वाणी है, मन में वही कलह है, तो साफ सुथरे में बैठ भी जाओगे, जब मुंह से बोलोगे तो गंदगी ही निकले। महर्षि पतंजलि कहते हैं सफाई बाहर की भी करो तो सफाई अंदर की भी करो। योगी के हाथ में हमेशा झाड़ू होती है। वो बाहर गंदा हो तो बाहर झाड़ू मार लेता है, मन में विचारों में गंदापन आए तो विचारों में झाड़ू मार लेता है। सफाई लगातार होती रहती, भीतर की सफाई, आहार शुद्धि, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि, भाव शुद्धि, चित्त में पड़े हुए संस्कारों की शुद्धि, हर स्तर पर सफाई लगातार होती रहती है। बुद्ध से पूछ लिया आपने क्या पाया इतने सालों तक साधना करके? बुद्ध ने कहा पाया तो कुछ भी नहीं, जो था उसको हटाया है मैंने, उसकी सफाई की है मैंने। साधक तो सफाई करता है, कचरा तो ऊपर आ गया है, आत्मा का प्रकाश तो भीतर पहले से ही है, उत्सव तो पहले से ही है, उल्लास तो पहले से ही है। ऊपर बादल आ गए थे, सूरज तो निकला था, कर्टन तो हमने डाल दिए थे। योग की साधना उसी कर्टन को, उसी आवरण को हटा देती है, और जैसे ही वो आवरण हटता है वो अंदर से प्रकाश का अनुभव होने लगता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं शौच, फिर कहते हैं संतोष। जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। सुख चाहिए तो संतोष में मिलेगा, दुखी होना है तो असंतुष्ट हो जाओ।
जितना भी हो कहो और चाहिए, बस दुखी हो गए। और जितना है को भगवान ने, वाह क्या दिया है भगवान ने, जरूरत भी नहीं थी, लायक भी नहीं था, तब भी दिया है और दे रहा है, आप खुश हो गए। संतोष का भाव उसी पल आपको सुख में ले आता है, असंतोष का भाव दुखी कर देता है। और सुख आते ही हम खुश में आ जाते हैं, और खुश व्यक्ति उत्सव में जा सकता है। जो सुख में ही नहीं आया, उत्सव एक बहुत ही समुद्र की तरह है। सुख एक नदी की तरह, एक छोटा जलाशय सुख है, और उत्सव एक बड़ा जलाशय। जो छोटे जलाशय को ही नहीं पकड़ पाया, वो बड़ा जलाशय कैसे पकड़ेगा। और नदी को पकड़ते पकड़ते, नदी के साथ चलते चलते गंगा को पकड़कर गंगा सागर तक पहुंच सकते हैं। सुख को पकड़कर हम उत्सव में जा सकते हैं। पतंजलि कहते हैं संतोष को पकड़ लेना। फिर कह रहे हैं तप करना। ये जो ऊर्जा बिखर रही है ना हर द्वार से, बस द्वार तो खुले पड़े हैं हमारे, हम घर के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं, लेकिन शरीर के खिड़की दरवाजे खुले रखते हैं। कोई भी ख्याल आ जाए, कोई भी दृश्य आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, कुछ भी सूंघ लें, कुछ भी बोल दें, कुछ भी उठ के कर लें, हम कुछ भी करने को हमेशा तैयार। इतना बिखरापन जब जीवन के साथ होता है तो उत्सव कैसे। उत्सव के लिए तो ऊर्जा की जरूरत है। ऊर्जा ही निकल गई, 9 द्वार हैं, ऊर्जा निकली जा रही है। ऊर्जा को इकट्ठा तो करो। तप का मतलब है बिखरी हुई ऊर्जा को साध लेने की प्रक्रिया। और जब ऊर्जा सदती है तो ऊर्ध्वगामी होती है, और जब ऊर्ध्वगामी होती है तो जीवन को आह्लादित कर देती है। तप करना, अपनी इंद्रियों को तपाना, अपनी इंद्रियां आपके कंट्रोल में हो, आप मालिक बन जाना इंद्रियों के। नहीं तो अभी इंद्रियां ही मालिक बनी बैठी। वो एक छोटा सा बच्चा अपने बाबा जी के साथ में मेला देखने गया, तो वहां पर एक उसने सीन देखा कि कुछ घुड़सवार जा रहे हैं और एक आदमी भी घोड़े पर है, सब घोड़े पर हैं। तो पूछा बाबा बाबा ये कौन जा रहे हैं। तो बाबा ने सीन देखा, कहा बेटा देखो ये चोर जा रहा है, चारों तरफ इसके सिपाही हैं, बीच में चोर है। बात आई गई हो गई, अगले साल फिर मेला भरा, फिर गया। बच्चे ने कहा, फिर सीन देखा वैसा ही, बाबा बाबा देखो चोर जा रहा है। बाबा ने सीन देखा, बेटा ये चोर नहीं है तो राजा है। बच्चा कहता है आप भी कमाल करते हो, पिछले साल कह रहे थे चोर है, आज कह रहे हो राजा है। आप या तो चोर बताओ या राजा बताओ, एक ही बताओ ना। सीन तो दोनों वही है, पहले भी सिपाही थे, आज भी सिपाही हैं, बीच में एक आदमी था, आज भी वही आदमी। तो बाबा कहते हैं बेटा उस दिन में राज में पूरा अंतर है। उस दिन चारों तरफ सिपाहियों ने बीच वाले को पकड़ा था, आज बीच वाले ने चारों वालों को पकड़ा है। वो बीच वाला चारों सिपाहियों को कंट्रोल कर रहा है, उस दिन 4 सिपाहियों ने बीच वाले को कंट्रोल किया था। जब इंद्रियां मुझे कंट्रोल करने लगे जैसी वो चाहें, तो हम बिखर जाते हैं। और जब मैं इंद्रियों को कंट्रोल करूं तो तप जीवन में घट जाता है। तप का मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को अपने कंट्रोल में करना, उसको ठहराव देना, स्थिरता देना। अभी तो हमारा शरीर ही हिलता रहता है। कभी कहना शरीर को बैठना है 5 मिनट ध्यान के लिए, उसी समय खा जाएगी, उसी समय मक्खी आएगी, उसी समय कुछ कमर में खिंचाव आएगा और अब हिलेंगे। शरीर उपद्रव कर देगा, बगावत कर देगा हमारे खिलाफ, ये क्या बात कर रहे हो, नहीं हिलना। इसलिए ध्यान लग ही नहीं पाता, क्योंकि पहले तप चाहिए था। हम तो सीधे ही ध्यान में कूद पड़ते हैं, उसके लिए भूमिका तैयार हुई नहीं है। आटा गूंधे तो रोटी सीखे, हम तो सूखे आटे से ही रोटी बनाने में लगे हुए हैं, फिर कहते ध्यान नहीं लगता। तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तप के माध्यम से ऊर्जा को संचित करके उसको ऊर्ध्वगामी करना, फिर स्वाध्याय करना, स्व का अध्ययन करना, देखना मैं कौन हूं, जानना मैं कौन हूं, तलाशना मैं कौन हूं। अभी तो हम अपने नाम को अपना समझते हैं, मैं ये नाम हूं, ये पद हूं, ये प्रतिष्ठा हूं। हम कहते हैं कि जितना बड़ा ज्यादा धन है, नाम उतना बड़ा ज्यादा है। वो शिष्य पहुंचा गुरु के पास में और कहा गुरुजी मुझे थोड़ा ध्यान की शिक्षा तो दो। गुरुजी ने कहा बेटा अभी तो समय नहीं है, कल ऐसा तू आ जाना और अपना बायोडाटा भी साथ ले आना।
ले गया वहां से लंबा चौड़ा बायोडाटा बना के, जैसी आदत होती है ऐसी तो होती है। एक बार झुग्गी झोपड़ी में जाकर कुछ बोला नहीं कि हम बायोडाटा में लिख लेंगे, हम तो जाकर सोशल सर्विस करते हैं। वो ऐसे ही जा जाके फोटो खिंचवा लेते हैं और कहते हैं हम तो ये काम करते हैं। तो वो भी वहां से 3 पेज का लंबा चौड़ा बायोडाटा अपना जो भी हो सकता था लिख के ले गए। गुरुजी ने कहा बेटा ये तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लाओ, इतना टाइम थोड़ी है। वो 2 पेज का ले आया। अगले दिन गुरुजी ने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। वो 1 पेज का ले गया। गुरुजी ने कहा ये भी ज्यादा है। वो 1 पैरे का ले गया। गुरुजी ने कहा बेटा ये भी ज्यादा है। वो केवल नाम लिख कर ले गया, बेटा ये भी ज्यादा है। अब वो कोरा कागज ले गया। गुरुजी ने कहा अब ठीक है। जब तू बाहर से चिपका है तो अंदर कैसे जाएगा? तेरी बाहर की पकड़ तो ढीली हो तो ही तो अंदर जा सकता है। तू बाहर ही अपने को पकड़ा बैठा है और फिर कह रहा है ध्यान सिखा दो। स्वाध्याय है बाहर का बाहर छोड़कर अपने अंतरतम की यात्रा को पकड़ लेना और उसमें उतर जाना। और फिर पतंजलि कहते हैं ईश्वर का परिधान करना, समर्पण का भाव रखना, अहंकार कम होगा। अहंकार कभी भी योग की साधना की ओर ले जाने नहीं देता। महर्षि पतंजलि ने जब जब साधनाओं की बात की है, ईश्वर परिधान की बात जरूर की है। अष्टांग योग में ईश्वर परिधान कहते हैं, क्रिया योग में ईश्वर परिधान कहते हैं, समाधि की उपलब्धि के लिए ईश्वर परिधान कहते हैं। योग की साधना समर्पण की साधना है। ये करने की साधना नहीं, ये होने की साधना है। योग हम करते हैं, योग तो होना चाहिए। जो करते हैं वो तो कर्ता भाव खड़ा है। मैंने किया, मैं इतने सालों से कर रहा हूं, मैंने ये बकेड़ा, मैंने ये फैलाव किया, मेरी कीर्ति यहां है, मेरी वहां है। वो तो अहंकार बढ़ा लिया। एक सामान्य व्यक्ति का अहंकार उतना नहीं था जितना हमने साधना करके अपना अहंकार बढ़ा लिया। साधना अहंकार को कम करने के लिए थी, ये तो हम बढ़ा के चली गई। इसलिए अधिकतर विद्वानों के अहंकार बहुत ज्यादा बढ़े होते हैं। महर्षि पतंजलि ने भांप लिया था इस बात को। वो कह रहे हैं ईश्वर का परिधान करना, पूरी तरह से समर्पित हो जाना। यम और नियम जीवन को जब हम इसको अपनाते हैं तो वास्तविकता में जीवन को सही दिशा देते हैं। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, आ रहा है हजारों सालों से, सबके जीवन में आया है। प्रकृति में हमेशा उथल पुथल हुई है। ऐसा कौन सा काल था जब नहीं थी? लाभ भी हुए हैं, हानियां भी हुई हैं, विपदाएं भी आई हैं, सब कुछ घटा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते। जिसने जीवन में योग अपना लिया वो बाहर की चीजों को पकड़ता नहीं है, उसका साक्षी रहता है। चीजें आती हैं, चली जाती हैं, सुख आता है, जाता है। नदी के साथ बैठ जाओ, पानी बह रहा है। ऐसे ही जीवन में भी लगातार मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्यों पकड़े उनको? जो काम का है चुन लेना, हंस की तरह मोती चुन लेना। जैसे बूफे सिस्टम में हम कहीं शादी में गए, वहां 50 स्टॉल लगे हैं, सारा थोड़ी खाते हैं, देख लेते हैं मेरे लिए क्या लाभकारी है, बस उठा लेते हैं खिचड़ी, चूंकि पेट ठीक नहीं था, बाकी छोड़ देते हैं सब कुछ। ऐसे ही जो वास्तविक मेरे लिए है उसको पकड़ लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, विचारों को जाने देते हैं, तो हम अपने मित्र बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं अपना मित्र बनो, महावीर कहते हैं अपना मित्र बनो, गीता में भगवान कहते हैं अपना मित्र बनो। जो जीवन को उत्सव में, उल्लास में, प्रसन्नता में, ऊंचाइयों पर ले जाने वाली चीजें हैं, उनको पकड़ो तो आप अपने मित्र हैं। और यदि उनको पकड़ लिया, तनाव को, क्रोध को, झल्लाहट को, उद्विग्नता को, निंदा को, अहंकार को, तो आप अपने शत्रु बनकर बैठ गए। हम अपना ही नुकसान किए जा रहे हैं। कोई बाहर का शत्रु होता ही नहीं है। दुश्मन, दुष्ट है मन, बैठा है अंदर, हम देख रहे हैं बाहर। अंदर का जो दुष्ट मन है यदि ना सुधरा तो दुश्मन हम बना लेंगे, नहीं भी होगा बना लेंगे। अपने वालों को ही दुश्मन बनाकर बैठ जाते हैं हम, क्योंकि हम अपने शत्रु बने बैठे, अपना ही आघात करते रहते हैं। तो सुख भी आएगा, जाएगा, दुख आएगा, जाएगा। उत्सव क्या है? आने दो, जाने दो, मेरा क्या।
यदि कोई मेहमान घर में आए और आप उसको खाना परोसो, आपने बहुत अच्छी तरह से व्यंजन दिए, अब जरूरी थोड़ी है सारा खाएगा, वो टेक लेगा अपने लिए। तो जीवन में सुख आया, अब ये हमारे ऊपर है कि मैं सुखी हूं या नहीं हूं। दुख आया, हमारे ऊपर है मैं दुखी हूं या नहीं हूं। योग जब हमारे जीवन में घटता है तो दुख आता, मैं दुखी नहीं होता। वो प्रारब्ध से आया है, दुख चला गया। वो सुख आता है, मैं सुखी नहीं होता, मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। वो आया है, चला गया। प्रारब्ध से सुख आया, धन पद कीर्ति आई, चली गई, मैंने पकड़ा ही नहीं। जब सुख को हम नहीं पकड़ते तो दुख भी हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब हम सुख को पकड़ते हैं तो दुख तो बहुत गहरे रूप में पकड़ लेते हैं। जो व्यक्ति अपना मान कराना चाहता है उसका अपमान होने लगता है, जो सुखी होना चाहता है वो दुखी होने लगता है। और योग है सुख और दुख के बीच में आ जाना, मान और अपमान के बीच में आ जाना, लाभ और हानि के बीच में खड़े हो जाना। भगवान गीता में कहते हैं मैं द्वंद्वों में समास हूं, बीच में जो हाइफन है वो मैं हूं, मैं ना इधर हूं ना इधर हूं। योग हमें जैसे ही संतुलित करता है, सम्यक करता है, मध्यम में लाता है, उत्सव हो जाता है। जैसे पानी 100 डिग्री पर ही उबलेगा, भाप उठेगी, 0 डिग्री के नीचे जाते ही वो बर्फ जमेगी। ऐसे ही जैसे ही हम संतुलित होते हैं जीवन में, उसी समय उत्सव घट जाता है, फूट जाता है अंदर से उल्लास। और ये बीच में आने की क्रिया योग के माध्यम से घटती है। योग जीवन की एक ऐसी जीने की क्रिया है, कला है, जो हम दिन भर अपने साथ रख सकते हैं। सांस तो लगातार चल रही है, सांसों को तो अनुभव किया ही जा सकता है। आप खा रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप नहा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, सांस तो बह ही रही है ना। पकड़ लो सांस को। जहां सांस को पकड़ा, मन की पकड़ उतनी कमजोर होती चली गई। मैं तो अभी जब से साथ हूं, मैंने अपनी सांस छोड़ी ही नहीं। सांस को फील कर रहा हूं, कब आई है कब गई है, कब आई है कब गई है। सांस को यदि पकड़ लिया तो समझो मन के बोझ को पकड़ लिया। मन जहां से शक्ति पाता है प्राण से, यदि प्राण पर मन टिका है तो मन कभी भी तनाव में, क्रोध में, चिड़चिड़ेपन में जा नहीं सकता, क्योंकि वो अपने घर में है। बाहर है लेकिन बाहर नहीं है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में है लेकिन कीचड़ में नहीं है, कीचड़ उसका कुछ बाल बांका कर नहीं पाता। ऐसे ही योग एक ऐसी अनूठी क्रिया है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे शिव, आपको पाने के लिए क्या उपाय है, क्या तरीका है? विज्ञान भैरव तंत्र में 112 विधियों का वर्णन भगवान ने किया ध्यान की। पहली विधि है, कहते हैं, हे पार्वती, ये जो श्वास आ रही है और जा रही है, केवल इसको देखना शुरू कर दे। एक एक श्वास को देखना शुरू कर दे कि वो जब अंदर गई तो कितना अंदर गई, और जब बाहर आई तो कहां तक बाहर आई। जब वो बाहर निकले नासिका से तो उसके साथ बाहर ले आना मन को अपने, और जब वो अंदर जाए तो अंदर ले जाना मन को अपने। टिक जाना इस क्रिया में और ये दिन भर करते रहना। पहली और सबसे अनूठी और सबसे हल्की क्रिया विपासना। बुद्ध ने भी इसी क्रिया को ही आगे ताकत दी, बल दिया, और इसी से ही उस ऊंची बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। एक अनूठी क्रिया है। योग का मतलब आसन करना नहीं, योग का मतलब है श्वासों की क्रियाओं को निरंतर देखना, मन को ठहराव देना, बुद्धि को निश्चय देना, शरीर को स्थिरता देना, वाणी को बल देना। अर्थात मेरे से जो भी कुछ बाहर की तरफ निकल रहा है वो सब संभला हुआ हो, व्यवस्थित हो, बिखरा हुआ कुछ भी ना हो। योग हमें सिखाता है मुस्कुराना, गुनगुनाना। पकड़ लो अपनी मुस्कुराहट को, ये अंदर से बह रही है, बह ही रही है। हमने दुख को पकड़ लिया, हमने डर को पकड़ लिया। मुस्कुराहट को ही पकड़ सकते हैं, अंदर है। मुस्कुराहट मेरा हिस्सा है। हम 6 प्रकार की हंसी हंसते हैं। एक मुस्कुराहट जो
लगातार भीतर बहती रहती है। दूसरी होठों पर मुस्कुराहट, तीसरी में थोड़ा होठ खुल जाते हैं, दांत दिखने लगते हैं, चौथी में मुंह बंद है लेकिन आवाज होती है, पांचवी में थोड़ा धीरे धीरे हंसते हैं, छठी में ठहाके लगाकर हंसते हैं। ये पहली से लेकर छठी तक दिन भर कोई भी एक हंसी में जरूर रहना। पहली हंसी तो है ही है, उसको अनुभव करते रहना, और बाकी की जो बाहर की हंसियां हैं वो माहौल के हिसाब से करना। ऐसा नहीं कि शमशान घाट पे जाके छठी हंसी शुरू कर दो। अंदर की हंसी को पकड़ कर रखना और बाहर की 5 हंसियों को बाहर की प्रकृति के अनुसार पकड़ लेना। एंटी फ्रेजाइल हो जाओगे, बाहर का प्रभाव नहीं पड़े। योग जुड़ना सिखा देता है मुझे अपने से, जो मैं हूं उसकी अनुभूति करा देता है, अपने होने का एहसास है योग। ये जो नाम है, जो शरीर है, ये नहीं, ये तो बदल रहा है। नाम आप कल को इश्तेहार दो अखबार में, मेरा नाम आज से ये हो गया, डब्बू की जगह पप्पू हो गया तो पप्पू हो जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात। शरीर तो पल पल बदल रहा है, या तो 8 साल में सारा शरीर, सारे सेल्स बदल जाते हैं। किसी की 90 साल की उम्र है तो 12 बार तो नया हो चुका है सारा। वो शरीर कहाँ रहा। मन तो पल पल बदल रहा है, बुद्धि के निर्णय बदल रहे हैं, यहाँ सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं बदलता, वही तो हम हैं। और योग हमें वही तो पहुंचा देता है जो नहीं बदलता, जो अपरिवर्तनशील खड़ा है परिवर्तन की दुनिया में, वही मैं पकड़ लिया है अपने को। तो वो जो मुस्कुराहट मेरे साथ लगातार बह रही है, उसको लगातार पकड़ कर रखना, कसकर पकड़ कर रखना, वैसे ही पकड़ कर रखना जब आप साइकिल पर दौड़ते हो और गड्ढा या स्पीड ब्रेकर दिखने लगता है तो हैंडल को कस के पकड़ लेते हो, ऑटोमेटिकली कस के पकड़ लेते हो कि गिर ना जाए, उछल ना जाए। ऐसे ही जब बाहर की विपरीत परिस्थितियां घटे तो अपनी मुस्कुराहट को कस के पकड़ लेना कि कहीं चली ना जाए। तो पहली मुस्कुराना, मुस्कुराहट को ताकत देना, बल देना। जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं तो तनाव नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती। या तो मन में तनाव होगा या चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। मुस्कुराहट के साथ तनाव नहीं होता, एक ही घटेगा एक समय। कभी मुस्कुरा कर देखना और सोचना, कुछ दुख का ख्याल आएगा नहीं, और कभी दुखी होकर देखना, मुस्कुराहट आएगी नहीं। या तो अंधेरा रहेगा या रोशनी रहेगी, एक ही रहेगा, दोनों साथ साथ नहीं होते। तो मुस्कुराना, और फिर दूसरा गुनगुनाना। इस गुनगुनाने के लिए हमारे मंत्रों, गुनगुनाना एक अनूठी प्रक्रिया है जो तोड़ देती है मन की लीक को, जिसमें नेगेटिविटी लगातार बह रही है। बहुत ज्यादा मन परेशान हो, इसलिए हम गाना गुनगुनाने लगते हैं। हम कुछ गुनगुनाकर अपने मन के ख्यालों को कमजोर कर देते हैं। ऐसे गुनगुनाना, एक एक उच्चारण, एक मंत्र जाप, जो भी आपको प्रिय हो, किसी ना किसी गुनगुनाने में आप अपने आप को जरूर रखना। और तीसरा, शुक्राने में रखना, धन्यवाद में रखना। हमारे अंदर शिकायतें बढ़ गई। घर में है तो घर वालों से शिकायत है, चेहरे के आईने के सामने तो चेहरे से शिकायत है, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, बाल सफेद क्यों हो रहे हैं, पेट बाहर क्यों आ रहा है, कपड़े पहने तो टाइट क्यों हो रहे हैं। अपने से ही शिकायत लिए बैठे, झुर्रियां क्यों आ गई हैं। बाहर निकले तो ये सड़क ऐसी है, सरकार ऐसी है, और उससे शिकायत है। दोस्तों के यहाँ गए तो वहां शिकायत है, संबंधियों के यहाँ गए तो वहां शिकायत है। शिकायत ही शिकायत है जी, सुबह से लेकर शिकायत का पिटारा है हम। जितनी शिकायतें करते हैं, इतना यदि शुक्रिया किया होता तो जीवन उत्सव हो चुका होता। शिकायत ही तो है जो उत्सव होने नहीं देती। कहीं पार्टी भी हो रही है, वहां भी कहेंगे ये नहीं है। बाकी तो सब बहुत अच्छा है, बट ढोल का इंतजाम होता ना तो डांस कर लेते। ले, हम ढूंढ लेते हैं कमियों को। वो आदत ऐसी है, आंखें ऐसी हैं, मन ऐसा है जो शिकायतों की तरफ दौड़ता है। इसलिए शुक्राने में आ जाओ तो जीवन उत्सव बन जाए। फिर ढोल की जरूरत नहीं, आप अपनी श्वासों की रिदम पे नाच सकते हो। तो शुक्राना। और चौथा, पकड़ लेना, स्वीकारना, एक्सेप्टेंस। जो बीत गया स्वीकार लो, जो बीतेगा उसको स्वीकार।
एक है स्वीकार, एक है परम स्वीकार। हम स्वीकारते ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ, वो निर्णय गलत ले लिया, अपने निर्णयों पर अपने आप को कोसते रहते हैं, ऐसा ना करते तो वैसा हो जाता। हमारे अंदर पास्ट का जो भी बीता है, जब उसको स्वीकार नहीं करते तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, दुखी हो जाता है। और जो फ्यूचर में घटेगा उसको पहले से स्वीकार करके बैठ जाओ। गीता भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब मरे पड़े, तू नहीं देख पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं। जो घटेगा जीवन में पहले से ही उसको स्वीकार कर लो, तो जब वो घटेगा तो हिलाकर नहीं जाएगा। स्वीकार में आ जाओ, परम स्वीकार में आ जाओ। इन 4 चीजों को यदि पकड़ लेते हैं तो जीवन उत्सव हो जाता है। महर्षि पतंजलि के यम को पकड़ लेते हैं और उसमें से एक को पकड़ लीजिए। एक साधे सब सधे, सब सध जाएगा एक के साधने से। एक को पकड़ने की, एक राह पकड़ तू चलता चल, मिल जाएगी मधुशाला। एक राह पकड़नी है। हम तो अनेक राह पकड़ते हैं, हम थोड़ा ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। साधना में छोटा छोटा कुछ नहीं होता, एक यात्रा होती है, एक दिशा होती है, और उसी दिशा पे आगे बढ़ते जाना होता है। तो यदि हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, आसन तो कर ही लेते हैं, प्राणायाम तो हो ही जाता है, लेकिन योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, योग का जो भावनात्मक पक्ष है, योग का जो सामाजिक पक्ष है, योग का जो मानसिक पक्ष है, योग का जो बौद्धिक पक्ष है, योग का जो विवेक और स्थित प्रज्ञ का पक्ष है, यदि वो जीवन में अपना ले तो वास्तविकता में जीवन उत्सव बन जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बड़े सहजता से, बड़े विनम्र भाव से मुझको सुना और ये मुझे सम्मान दिया कि मैं आपके बीच में आ सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कुलाधिपति महोदय का, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। बहुत ही अनूठा प्रेम है। कुंवर शेखर विजेंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को, मैडम शीतल को बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम। हरिओम सर। मैं एक आपकी जब मैं सुन रही थी तो मैं बहुत ही इंग्लिश वर्ड यूज करूंगी, मेस्मराइज थी आपकी बातें सुन के। और ये बातें सुन के आई एम श्योर जो हमारे सारे व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है जो सुन रहे हैं, उन्होंने एक बात जरूर मानी होगी कि आपने हमारे धागे खोल दिए, जो गुथ बनी हुई थी। और जो योग के रास्ते में जो बाधाएं होती है, शायद से बहुत लोगों को वो बाधाएं नहीं पता थी जो आज आपने हमारे सामने खोली हैं। बहुत ही एक इतनी बड़ी बात आपने हमें कही है कि एक छोटी सी डिफरेंस जिसे हमें आज तक पता नहीं था कि एक जिसे आपने एक वर्ड यूज किया, सुख होना और उत्सव, उसका डिफरेंस हमें पता नहीं था। और हम बातें करते हैं उत्सव की, सेलिब्रेशन की। और इतनी सारी बाधाएं मुझे खुद को नहीं पता थी। और ये सुन के मैं बहुत ही एनलाइटेंड फील कर रही हूँ, बहुत ही ऑनर्ड फील कर रही हूँ, बहुत ही प्रिविलेज, लकी फील कर रही हूँ, ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे ये मौका मिला शोभित यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको लाइव सुनने का, आपको वेलकम करने का, आपको सारे लोगों के सामने आपका इंट्रोडक्शन करने का। आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू our honorable chancellor. I will hand over the focus to him so he can conclude the session for today. And from my side, sir, please, I am very, very grateful कि मैं यहाँ हूँ और आप। Sir, over to you. Yeah, thank you, शीतल। हमेशा की तरह डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी ने एक सम्मोहित तो किया ही, लेकिन वो जो सम्मोहन है वो उत्सव में था। अक्सर होता यही है कि मैं उत्सव तब बनाऊं जब कुछ हो जाऊं, लेकिन मैं उत्सव आज बनाऊं। और ये जो मृत्यु का पल उत्सव का पल है, ये जिसकी समझ में आ गया उसका जीवन सफल हो गया। वो कभी मरेगा नहीं, मैं मर जाऊंगा लेकिन अमर हो जाऊंगा। तो ये जो बहुत ही एक अच्छा सेशन, और मैं हमेशा इसी बात को लेकर मेरा कंसर्न बना हुआ है, शायद इसी वजह से इस पूरी सीरीज को हमने कहा सेलिब्रेटिंग लाइफ विद योगा, कि अक्सर हो ही ये रहा है
कि ना हम यम की बात कर रहे हैं, ना नियम की बात कर रहे हैं। जीवन को समझे बिना हम आसन और जो है प्राणायाम की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उस दौड़ से बाहर निकलना है। और मुझे उम्मीद है जिसने भी आपको आज सुना है वो उस दौड़ से आज बाहर निकल आया। कम से कम मैं योगी नहीं हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बहुत सारी और चीजों में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस योग साधना का मैं हिस्सा हूँ। लेकिन आज आपका हमारे बीच में आना और इस व्याख्यान से आपके बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं जो आज समाज की आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है। और शोभित विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है ये चर्चाएं परिचर्चाएं आपकी हमारी चलती रहेंगी और समाज को इसका लाभ मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरि ओम। प्रणाम। Thank you so much, sir. Thank you. प्रणाम। So we will conclude our